वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम पता करेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। जैसा हमें पता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से डिफाइन करती हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरीके से डिफाइन की जाती है। इसके लिए हम जब देखते हैं नाउ, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इस तरीके से प्रोपोगेट करती है। हमें जैसे पता है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इधर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और तो इधर हमारी ईएम वेव मूव करती है। ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है, और ये हमारी जेड डायरेक्शन है, एक्स वाई एंड जेड, एंड इट इज द ओरिजिन, इट इज द ओरिजिन वी हैव। नाउ हमारे पास ये एक प्लेन है, इट इज अ प्लेन वी हैव, इट इज द प्लेन वी हैव, दैट इज पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूज आ रहा है, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरीके से एक्सपीरियंस करने को से मिल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ई इसे एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। नाउ जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेलोसिटी जो होती है, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इंस्टेंट में हमारा कितना होता है। देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो हमारा ई एक्स है, इन एक्स डायरेक्शन नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में ई वाई, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा बी डायरेक्शन में है बी जेड के बराबर। ये हमारी वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू होती है बी नॉट, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू होती है पी नॉट, और इसकी होती है बी नॉट। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है, यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी के बराबर बनता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स सी के बराबर बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है हमारा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स सी के बराबर बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमारे इसके बराबर बनता है। ये हमारे पास पॉइंट है इसमें x1, ये पॉइंट है हमारे पास x2। नाउ पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E को। वी आर गोइंग टू सी इलेक्ट्रिक फील्ड E इन दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है इस पॉइंट के अंदर नाउ द टोटल फ्लक्स प्रेजेंट विद इन अ बॉडी, टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इस बॉडी के अंदर, वो हम जब देखते हैं। तो टोटल फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल पी क्यू आर एस ई डॉट डी एल, और अलग अलग फील्ड को लेकर के हम वैल्यू इसमें निकाल देंगे। दैट इज फर्स्ट हम लेते हैं इंटीग्रल कहां से कहां तक, पी टू क्यू लेते हैं, पी टू क्यू ई डी एल। फिर सेकंड हम लेते हैं क्यू टू आर, क्यू टू आर लेते हैं ई डी एल, ई डी एल। उसके बाद हम लेते हैं आर टू एस, आर टू आर टू एस लेते हैं, आर टू एस में हम ई डी एल, ई डी एल प्लस
पी टू एस या एस टू पी लेंगे हम, इंटीग्रेशन एस टू पी ई डॉट डी एल के बराबर हमें वैल्यू मिलती है। नाउ हम जहाँ देख सकते हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे पी एस और क्यू आर की जो वैल्यूज हैं वो पैरेलल हैं, तो इस वजह से इनमें कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे या कोई भी वैल्यू इनमें इम्पैक्ट नहीं करेगी। लेकिन ये वैल्यू ये और ये परपेंडिकुलर हैं आर क्यू और हाँ आर क्यू नहीं पी क्यू, ये वैल्यू हमारी क्यू के बराबर होगी क्योंकि ये हमारा क्या है यहाँ आर क्यू या क्यू आर पैरेलल है और पी एस ये भी पैरेलल है, तो ये वैल्यू भी जीरो के इक्वल होगी और ये वैल्यू भी जीरो के इक्विवेलेंट होगी। नाउ इनमें से हमारे पास जो वैल्यू होंगी दो वैल्यू निकल करके आएंगी और क्लोज इंटीग्रल पी क्यू आर एस जो होगा वो हमारे पास निकलेगा। पी क्यू आर एस की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास वो होगी क्लोज इंटीग्रल पी टू क्यू ई डॉट डी एल प्लस क्लोज इंटीग्रल एस आर ई डॉट डी एल। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है क्या, वी ऑब्टेन्स ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी, एक्स टू लेते हैं, एक्स टू अपॉन सी माइनस ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन का सी, ये वैल्यू हमें मिलती है। एक्स यहाँ पर हमारा डिस्टेंस ट्रेवल और सी स्पीड ऑफ लाइट, ये भी एक टाइम की है, ये सारी वैल्यू टाइम की है, ओमेगा टी है ये पूरा का पूरा जो हमारे पास ये दे रखा है ये पूरा टाइम पीरियड है, इट्स अ टाइम पीरियड, और ये ओमेगा एंगल ऑफ वेलोसिटी। तो ये दोनों मिलकर के हमें थीटा देती हैं, थीटा, तो ये एक तरीके थीटा की वैल्यू है हमारे एंगल की, थीटा जो होता है ओमेगा इक्वल टू टी माइनस एक्स अपॉन सी, ये हमारा एंगल ऑफ वेलोसिटी और ये टाइम, एंगुलर वेलोसिटी और ये टाइम, एंगल ऑफ वेलोसिटी एंड इट इज अ टाइम वी हैव। नाउ इन दोनों से ई नॉट को हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्लोज इंटीग्रल पी क्यू आर एस हाँ ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन का सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी, ये वैल्यू हमारी निकल के आती है ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये निकल के आती है। नाउ ये जो हमारा इंटीग्रेशन है जो एल है, यहाँ पे हमने इसे इंटीग्रल किया है, इंटीग्रल जब हमने इसे इंटीग्रल किया था एक चीज छोटी सी लगी हमारी, यहाँ पे जो हमने किया यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ई एल जो होता है वो हमें एल के इक्विवेलेंट मिलता है, इक्विवेलेंट टू एल। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इक्विवेलेंट एल के बराबर मिलता है, तो अब ये तो है ही है, साथ ही साथ में एल भी बाहर निकल जाएगा, जो इसकी एल है इंटीग्रेशन करने से क्लोज इंटीग्रल ईडीएल करने पर एल जो मिला उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। नाउ अब हम निकालते हैं फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं जरा। मैग्नेटिक फील्ड फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो कितना निकलेगा, उसके लिए क्लोज इंटीग्रल बी एक्स डी एल पी क्यू आर एस. So we have close इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेशन P to Q B dot dl plus Q to R B dot dl plus इंटीग्रेशन R to S B dot dl plus S to P B dot dl. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने पर तो हमें ये वैल्यू जो कि इसके परपेंडिकुलर है और ये वैल्यूज जो हैं इक्वल टू 0 ऑब्टेन होती हैं, और इसे सॉल्व करने पर जो हमें वैल्यू मिलती है वो मिलती है बी 1 डी एल V1, या हम कह सकते हैं बी नॉट एल साइन बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी टू माइनस बी नॉट एल बी नॉट एल साइन टी माइनस एक्स वन अपॉन का सी, ये वैल्यू मिलती है और द क्लोज इंटीग्रल फ्लक्स की, क्लोज इंटीग्रल बी एक्स डी एल की. नाउ इसमें बी एल डी एक्स में कॉमन मिल रहा है, बी नॉट डी एक्स में कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन लेते हैं बी नॉट एल कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास बचता है साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी माइनस साइन टी माइनस एक्स वन अपॉन का सी ब्रैकेट क्लोज. ये हमारे पास फ्लक्स निकल के आता है और क्लोज सरफेस पी क्यू आर एस. इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारा ये स्ट्रक्चर था. मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें हमारा इससे काम नहीं बनेगा, हमें दूसरा फील्ड लेना पड़ेगा. ये हमने निकाला, इसके लिए जो हमारी लेयर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए. हाँ, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए ई इस तरीके से होगा और मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन इट हैज. मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए सेम डायरेक्शन में होगा और यहाँ से इसके लिए x1 x2 और p q r s. फॉर द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए ये होगा इस तरीके से इन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड केस में हमारा इस तरीके से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, उसमें क्लोज इंटीग्रल बीडीएल करेंगे. नाउ ये होने के बाद अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस. उसके लिए हमें ये इरेज कर देना पड़ेगा, इसमें थोड़ी जगह कम है. लेकिन हम उसका जो मेन वैल्यू है उसे अपने पास रखते हैं. ये मेन वैल्यू हमारे पास, ये जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की निकली. मैग्नेटिक फील्ड हमारा x2 से x1 के बीच में कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा
तो इसे निकालेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन x1 टू x2 b इक्वल्स टू bx dx l एंड साइन t माइनस एक्स अपॉन का c करके नोट इट डाउन। नाउ हम इसे सॉल्व करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए क्लोज इंटीग्रल x इंटू एक्स बी एक्स एक्स डी एक्स एल, इसके में सॉल्व करते हैं इसे। क्या हुआ है, फिर से प्रॉब्लम हो रही है कोई क्या? इसको गलत यहाँ से लिखा है, यहाँ से बी एल डी एक्स करते हैं। अब बी एक्स की वैल्यू हमारे पास इतनी है तो यहाँ बी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इंटीग्रल x1 x2 बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी एल डी एक्स के बराबर वैल्यू बनती है। नाउ बी नॉट एल, और यहाँ पर साइन का इंटीग्रेशन करने पर और सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलती है कॉस ओमेगा टी नेगेटिव में और एक्स माइनस के एक्स अपॉन के सी अपॉन एक्स वन टू x2, और ओपन करने पर और सॉल्व करने पर बी नॉट एल माइनस का साइन हम बाहर ले सकते हैं और सोल्व करने पर इसे हमें वैल्यू मिलती है, माइनस साइन बाहर ले लिया, यहाँ कॉस ओमेगा टी माइनस x2 अपॉन सी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस का x1 अपॉन सी। इस तरीके से हमें वैल्यू मिलती है। नाउ ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई कि इतना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा बॉडी के अंदर। नेगेटिव साइन जो मिला था उसे हमने बाहर ले लिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग द बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड क्या मिलता है हमें विद रेस्पेक्ट टू डी फाई अपॉन टी टी। रेट ऑफ चेंज करने पर हमारे पास वैल्यू बनती है बी नॉट एल, नोट डाउन। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट वी ऑब्टेन, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, हाँ, बी नॉट एल ओमेगा यहाँ, और सी कॉमन सी हमें बाहर मिलता है ओमेगा सी, बी नॉट एल ओमेगा सी, और अंदर सॉल्व करने पर एक माइनस साइन बाहर निकल जाता है, और क्या मिलता है हमें यहाँ से साइन ओमेगा टी माइनस x2 अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन का सी। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है ऑफ द फ्लक्स की, ये वैल्यू हमें फ्लक्स की ऑब्टेन होती है। नाउ हमने इक्वेशन पढ़ रखी है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ई डी एल इक्वल टू नेगेटिव
डी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारे पास वैल्यू आती है ऑफ द फैराडे लॉ। हम्म सिंपल सा है, कुछ नहीं है। हमने क्लोज इंटीग्रल ईडीएल में नेगेटिव डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू पुट की। ईडीएल की वैल्यू जो थी हमारे हमने पिकआउट की थी, ये निकली थी ई नॉट एल साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू निकल के आई थी ई नॉट डी एल की। और डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू सॉल्व करने पर हमारे पास जी आई है। दोनों वैल्यू को हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और ई नॉट एल और बी नॉट एल बचा, और एल को एल से कैंसिल कर दिया, ई नॉट बी नॉट सी और ई नॉट बी नॉट सी बचा, और सी बराबर ई नॉट अपॉन बी नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड गिव अस स्पीड ऑफ लाइट, और वो वैल्यू होते हैं 3 × 10⁸, और ई जो होता है वो सी टाइम होता है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी। हाँ, नाउ फॉर दिस केस जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस केस में दे रखा है वो हमें मिला था, हाँ, बी डी एल, बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस, हमारे पास जितना आया था वो उसकी वैल्यू इतनी थी, इतनी वैल्यू हमें अपने मैग्नेटिक फील्ड की मिली। नाउ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बनती है फ्रॉम x1 टू x2 ई एक्स डी एल, ई एक्स डी एल के बराबर। और इसमें वैल्यू पुट करते हैं, फाइव ई इक्वल्स टू x1 टू x2, ये होती है बी, नहीं ना, ई नॉट एल साइन टी माइनस, हाँ, साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन का सी के बराबर हमारी, और डी एक्स के बराबर हमारी वैल्यू मिलती है हमें। जब सब इंटीग्रेट करते हैं तो फ्लक्स ई की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है, ई नॉट एल को बाहर ले लिया, अंदर कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन सी, टी माइनस एक्स अपॉन सी ब्रैकेट में x1 अपॉन x2 के बराबर वैल्यू बनती है। और सॉल्व करने पर सी ओमेगा कौन मिलता है, और से और एवोल्यूट कर देने पर वैल्यू हो जाती है फ्लक्स ई इक्वल्स टू, फ्लक्स ई इक्वल्स टू भी है ई नॉट एल सी ओमेगा, ई नॉट एल सी ओमेगा इक्वल टू कॉस ओमेगा टी माइनस x2 अपॉन के सी माइनस कॉस टी माइनस x1 अपॉन सी के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो ये वैल्यू हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू निकल के आती है, इट्स द वैल्यू ऑफ फ्लक्स वी हैव, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू बनती है। नाउ डी फाई अपॉन डी टी करने पर, डी फाई अपॉन डी टी करने पर मीन टू से डी अपॉन डी टी ऑफ ई नॉट एल सी ओमेगा ब्रैकेट में कॉस ओमेगा टी माइनस x2 अपॉन सी माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस x1 अपॉन सी के बराबर वैल्यू। यहाँ देखो, तो ये वैल्यू बनती है, और इसे एवोल्यूट करते हैं हम, डी फाइव अपॉन डी टी इक्वल टू डी अपॉन डी टी, नहीं, ई नॉट एल सी ओमेगा, और यहाँ ओमेगा
साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी के बराबर वैल्यू बनती है। सबसे ओमेगा ओमेगा और यहाँ भी ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये फ्लक्स की वैल्यू मिलती है। तो डी फाई ई डी टी जो बनता है हमारा ई नॉट एल सी इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू एक्स सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन एक्स वन अपॉन सी के बराबर वैल्यू बनती है। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, नेट फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास ये है और इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। तो भाई एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू इन द एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन में पुट करने पर दैट इज क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू एप्स नॉट डी फाई ई डी टी, ये वैल्यू होती है, इसमें पुट करते हैं, दैट इज मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन में पुट किया। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, बी नॉट एल साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी ब्रैकेट। नाउ यहां म्यू नॉट एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू मेरे पास ये थी ई नॉट एल सी साइन ओमेगा टी माइनस एक्स टू अपॉन सी माइनस के साइन ओमेगा टी माइनस एक्स वन अपॉन सी, ये हमारे पास वैल्यू आती है। जब हम दोनों साइड को देखते हैं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो इन दोनों इस वैल्यू को इससे और इस वैल्यू को इससे हम काट देते हैं। वी कट दीज वैल्यू फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों वैल्यू को कट करने पर हमारे पास बचता क्या है, बी नॉट एल बराबर म्यू एफ नॉट ई नॉट एल सी, एल से एल कैंसल एंड ई नॉट सी इक्वल्स टू बी, और ये बनता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन, म्यू नॉट एप्सिलॉन मिलता है। जैसा मैं बताता था, अभी हमने निकाला था ई जो होता है बी सी के बराबर था, ई अभी थोड़ी पर निकाला, ई जो है बी सी के बराबर था, तो यहाँ पहले पुट करते हैं, तो बी नॉट सी डॉट सी अपॉन बी, बी से बी कैंसल, तो 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन, सो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सो सी इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एप्सिलॉन होता है, अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू बनती है, यहां से करता हूं, यहां से मैं जैसे रेज कर देता हूं, तो देखिए
क्या होता है, c इक्वल्स टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन, ये वैल्यू है हमारी। नाउ थोड़ा सा इसे एवल्यूट करते हैं, c इक्वल्स टू बड़ा अंडर रूट लगाने पर और 1/4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, म्यू नॉट 4 से डिवाइड कर दिया हमने। नाउ तो ये इसकी वैल्यू होती है, जैसे हमें पता है 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है और म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू जो होती है 10⁻⁻7 होती है। तो c इक्वल्स टू 9 × 10⁹ अपॉन 10⁻⁻7 अंडर रूट। तो सॉल्व करने पर 9 × 10⁻16 विच विल इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमें स्पीड ऑफ लाइट c जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ऑब्टेन होती है। नोट इट डाउन। सर कल मैंने आपकी